जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा समांतर श्रेणी की डिफिनीशन क्या थी, समांतर श्रेणी का सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं और समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कैसे करते हैं, तथा समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात है तो उस समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात किया जाएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक से एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब हमको ये बताना है कि अगर हम लोग टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें जो पैसा हम चुकाएंगे क्या वो एपी में है या नहीं। एपी का मतलब वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तब देखना इसका किराया कितना होगा। तो पहले किलोमीटर में 15 चुकाए हैं तो इसके आगे वाले किलोमीटर में हम क्या चुकाएंगे, 15 में 8 हमको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब 15 धन 8 हो जाएगा। और इसके आगे और हम लोग चलेंगे तो 15 धन 8 में ही फिर से 8 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 धन 8 रुपया ये है और इसमें 8 रुपया जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। और इसके बाद आगे चलेंगे कितना हो जाएगा, 15 धन 24 हो जाएगा। फिर आगे डैश डैश हो जाने वाला है। अब ये जो संख्याओं का ग्रुप लिखा गया है या हम कह दें टैक्सी का जो किराया है क्या यह एपी में है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा और। तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ दें कितना हो जाने वाला है, 15 8 हो जाएगा 23। इसके बाद 15 और 16 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 31। इसके बाद 15 और 24 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है संख्याओं का एक ग्रुप। अब ये जो संख्याओं का ग्रुप या यूँ हम कह दें टैक्सी का जो किराया आया है यह एपी में कहलाएगा तब जब इनके बीच का अंतर समान रहेगा। तो इनके बीच का अंतर हम लोग देखें कितना है, इनके बीच का अंतर यहाँ 15 और इसके बीच में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। इसके बाद हम लोग देखें इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें भी 8 का अंतर है। इसके बाद हम लोग इसमें देखें कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। कहने का मतलब ये जो टैक्सी का किराया लिखा जा रहा है यह एपी में है। अब एपी में क्यों है, क्योंकि दिए गए संख्याओं का जो सर्वांतर जो है वो सभी पदों में बराबर है। अतः प्रश्न नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो एपी में है। तो इसको नोट करें। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि बेलन का आयतन कितना मान लें, भी है, तो इसके बाद देखना प्रत्येक बार इस बेलन में जो हवा है उसका 1/4 भाग हम बेलन से निकाल देंगे। तब बेलन में कितना हवा आएगा, तो इसका 1/4 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। इस बेलन का फिर से अगर हम लोग 1/4 बाहर इसमें से निकाल दें तब हो जाएगा 3/4 भी पावर में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा बेलन में बची हुई हवा की मात्रा। अब देखेंगे बेलन में बची हुई हवा की मात्रा है क्या यह एपी में है। तो देखेंगे इनका जो अंतर है और इनका अंतर है वो आपस में बराबर नहीं है।
अतः क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है, प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो डाटा दिया जा रहा है वह एपी में नहीं है, तो इसको भी नोट करें। फिर हम पहले प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है उसमें दिया गया है प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती है। अब देखेंगे पहले मीटर में कितना खर्चा आ रहा है, तो प्रथम मीटर में 150 रुपये का खर्च आएगा। अगर इसके बाद हम लोग और खुदाई करेंगे तो इसी में 50 रुपया बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब इसके बाद में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग खुदाई करें कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग और खुदाई कराएं कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको देखना आरंभ करें। जो संख्याओं का ग्रुप लिखा जा रहा है या हम कह दें जो खुदाई का पैसा लिखा गया है, क्या यह एपी में है, तो हाँ एपी में है। रीज़न इसका है कि इनके सभी पदों में समान संख्या का अंतर है, या यूँ हम कह दें सभी पदों में सर्वांतर इसका क्या है, समान है, 50 है। कितना है, 50 है। तो इसलिए ये खुदाई का रुपया है, ये क्या है, एपी में है। इसके बाद आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का चौथा प्रश्न। पहले प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है उसमें दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब अगर हम लोग किसी भी बैंक में जमा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n होता है। n का मतलब क्या होगा, समय, p का मतलब मूलधन, r का मतलब क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। तो हम इसी फार्मूले में रखें। p का मतलब कितना है, 10,000 दिया, कितना दिया है, 10,000। 1 + R, r का मतलब कितना दिया, 8/100। और n का मतलब 1 हम रखें क्योंकि पहले साल का कितना होगा। फिर इसके बाद इसके दूसरे वर्ष का हम पैसा निकालें, कितना हो जाएगा, 10,000 1 धन 8/100 घात 2। फिर इसके बाद इसके अगले साल का देखेंगे, 10,000 1 धन 8/100 घात में 3 डैश डैश। अब देखेंगे ये जो संख्याओं का ग्रुप आया है क्या ये एपी में है, तो ये एपी में नहीं है। इसका रीज़न है कि इनके सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो आपस में बराबर नहीं है, या यूँ हम कह दें इसमें सर्वांतर का मान जो है वो बराबर नहीं है। तो अतः यह क्या है, एपी में नहीं है। तो इसे भी नोट कर लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को लिखना है जब समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया हो और सर्वांतर दिया गया हो। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, ए का मान दिया गया है 10 और डी का मान दिया गया है 10। अब इसके प्रथम 4 पद लिखने, तो प्रथम 4 पद को लिखने का फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। हम लोगों को ज्ञात है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी का मान पता है तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखने का फार्मूला हम जानते हैं। ए हो जाएगा ए धन डी हो जाएगा, ए धन 2d हो जाएगा, ए धन 3d हो जाएगा, ए धन 4d हो जाएगा, फिर आगे डैश डैश होगा। अब देखोगे ये जो लिखा गया है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो चलिए इनको भी हम लिखना आरंभ करते हैं। तो पहले पद को हम लोग a1 द्वारा लिखेंगे। a1 बराबर a होगा और इसका मान कितना दिया गया है, 10 दिया है। तो ये हो गया पहला पद। इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा, a2। a2 का मान कितना हो जाएगा, a धन d। तो a धन d, अब a का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे 10 और d का मान रखेंगे 10। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो a2 का मान कितना आ गया, 20 आ गया, और a1 का मान कितना आ गया, इतना आ गया। आगे a3 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a3 हमारा ये लिखा गया है, तो a3 बराबर होता है a धन 2d होगा। तो a का मान हम यहाँ रखें, कितना हो जाएगा, 10। फिर आगे 2 गुणे d का मान हो जाएगा 10। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 30। तो a3 का मान कितना हो गया, a30 हो गया।
इसके बाद इसका चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका सहारा लेंगे, तो कितना हो जाएगा A4 इजक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे A4 इजक्वल टू A का मान हो जाएगा 10 धन 3 गुणे D का मान 10। इसको सॉल्व कर दे कितना हो जाएगा 10 नहीं है 30 10 40, तो A4 का मान कितना हो जाएगा 40। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है A बराबर -2 D बराबर 0। इसके भी 4 पद लिखने हैं, तब देखेंगे 4 पद क्या होगा। A1 बराबर कितना होता है A होगा, तो A का मान हम लोग रखेंगे माइनस में 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद A2 लिखेंगे, तो A2 का मान क्या होता है A प्लस D होता है, A प्लस D। अब इसी में हम क्या करेंगे A का मान रख देंगे, D का मान रखेंगे, तो A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, D का मान 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस में 2 आ गया। तो ये हो गया हमारे दूसरे पद का मान। आगे हम A3 का मान निकालेंगे। तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D होगा। A का मान हम लोग रखेंगे माइनस में 2 गुणे 0। इसको भी सॉल्व करेंगे -2 ही आएगा, तो A3 का भी मान कितना आएगा -2 आ जाएगा। A4 का मान हम लोग देखेंगे, तो A4 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D होगा। तो इसमें भी हम A का मान रखेंगे माइनस में 2 धन 3 गुणे 0। इसको सॉल्व करेंगे -2 आ गया। तो प्रश्न नंबर 2 के जो 4 पद हैं वो कौन कौन से हैं। A1 का मान -2, A2 का मान -2, A3 का मान -2, A4 का -2। तो इसे भी नोट करें। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। इसके 4 पदों को लिखना आरंभ करेंगे हम लोग। A1 बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और A का मान दिया गया है 4। A का मान कितना दिया है 4। अब A2 का मान क्या हो जाएगा A धन D। अब हम लोग इसमें A का मान रख दें 4 धन D का मान -3। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा इसका मान 4 और -3, दैट मीन्स इसका आंसर 1 हो गया। तो A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब A3 का मान हम लोग निकालेंगे, तो A धन 2D इसका फार्मूला है। इसमें रखें A का मान, तो A का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, धन 2 गुणे D का मान -3 होगा। तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दें कितना आ जाएगा -2। तो ये आ गया A3 का वैल्यू। इसके बाद हम लोग A4 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। अब हम लोग इसमें रखें A का मान, तो A का मान कितना है 4 दिया है, प्लस 3 इंटू माइनस में 3D का मान रख दिया। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 4 - 3 और 3 का टेबल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा -5। तो ये हो गया इसका चौथा पद। ये है पहला पद, A है दूसरा पद, A है तीसरा पद, A है चौथा पद। इसे नोट करें। इसके बाद इसका अगला प्रश्न सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न A बराबर -1 दिया है, D बराबर 1/2 दिया है। तो इसके भी 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा A1 बराबर A, और A का मान हम लोगों को दिया जा रहा है -1। कितना आएगा -1। अब A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। तो इसमें हम A का मान रखेंगे -1 आएगा, धन D का मान दिया गया है 1/2। तो इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा -1/2। तो ये हो गया A2 का मान। इसके बाद A3 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो A3 बराबर फार्मूला है A प्लस 2D। इसको सॉल्व करें, A का मान -1 आ जाएगा, धन 2 गुणे D का मान 1/2। इसको देखें यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -1 + 1। इसको सॉल्व कर दो 0। तो ये हो गया A3 का मान। इसके बाद A4 का मान हम लोग निकालेंगे, तो A4 बराबर A प्लस 3D। ये हो गया फार्मूला। इसमें रखेंगे A का मान -1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया। D का मान रखेंगे, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा। इसका इसमें टेबल पढ़ोगे -2 + 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 हो गया। तो ये हो गया समांतर श्रेणी का 4 पद। इसे नोट करें। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। इसका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है A बराबर -1.25 और D बराबर 0.25
25। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a1 का मान निकालें तो a1 बराबर क्या होता है, a होता है, और a का मान दिया है -1.25 दिया है। अब a2 का मान हम लोग निकालेंगे तो a2 बराबर क्या होता है, फार्मूला a प्लस डी होता है। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो a का मान माइनस में 1.25 प्लस डी का मान 0.25 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर दें, कितना आने वाला है, माइनस में 1.0 आएगा। तो ये किसका मान हो गया, a2 का मान हो गया। इसके बाद हम लोग a3 का मान निकालेंगे तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d होगा। a3 का मान कितना होगा, a3 इक्वल टू a प्लस 2d। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, देखें इसका मान कितना हो जाएगा। तो a का मान हम लोग इसमें रखेंगे, a का मान कितना होगा, -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। इसे सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस 2 का टेबल 0.25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50 हो गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका कितना आने वाला है, 5 से 0 जाएगा, कितना आएगा, तो 5 आएगा। 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.7 आएगा, वो भी माइनस में कितना आ जाएगा, 0.75 आ गया। तो ये किसका वैल्यू हो गया, a3 का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका चौथा पद हम लोग याद करेंगे। तो इसका चौथा पद क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब a का मान हम लोग यहाँ रखें, कितना आ जाएगा, a का मान माइनस में 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस इसका इसमें टेबल पर दो 0.75 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा। 12 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाने वाला, 5 आ जाएगा। तो 0.50 ये हो गए इसके चारों पद। तो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हो गया, ठीक है, इसको नोट करें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के पहले प्रश्न को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है 3, 1, -1, -3। इसका हम लोगों को ज्ञात करना है पहला पद और सर्वांतर d का मान। तो पहला पद क्या होता है, जो सबसे पहले गिनती लिखी जाती है उसे ही हम प्रथम पद कहते हैं। करने का मतलब हो गया a का मान दिया गया है 3, तो ये हो गया हमारा a का मान। इसके बाद हम लोगों को d का मान निकालना। तो हम लोग जानते हैं d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें जो दूसरा पद दिया गया है वो 1 है, तो 1 रखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3। इसको सॉल्व करेंगे तो d का मान आएगा -2। तो ये हो गया d का मान। तो इसको नोट करें। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करना आरंभ करें। प्रश्न नंबर तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -5, -1, 3, 7 डैश डैश दिया है। तो इसका भी हम लोगों को प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इसलिए पहला पद क्या हो जाएगा, तो सबसे आगे वाली गिनती को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो गया अपना प्रथम पद हो गया। इसके बाद हम लोग सर्वांतर d का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें क्या है, -1 दिया है, पहला पद कितना दिया है, -6 दिया है। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, -1 माइनस में 5। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, -1 और ये माइनस हो जाएगा +5। तो जिसको सॉल्व करने पे आएगा 4। तो d का मान कितना है, 4। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है -5 है और जो सर्वांतर d है वो कितना दिया गया है, 4 दिया है। तो इसको नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रश्न नंबर तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 दिया गया है। इसका भी प्रथम पद और सर्वांतर d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद सबसे पहले वाली गिनती को हम क्या कह रहे हैं, प्रथम पद कह रहे हैं। तो कहने का मतलब a बराबर कितना मिला हमको, 1/3। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये रहा।
डी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, कब से हम पद से पहले पद को घटा देंगे तो सर्वांतर डी का मान आ जाएगा। इसका दूसरा पद कितना है, 5/3 दिया है। कितना दिया है, 5/3। पहला पद कितना दिया गया है, 1/3। तो इसी को सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 5 - 1/3, जिसे सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा 4/3। तो ये हो गया अपना डी का मान, ये रहा डी का मान। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 3 का जो चौथा प्रश्न है वो दिया गया है 0.6, 1.6, 2.8, 3.9। इसका भी प्रथम पद और सर्वांतर डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम पद का मतलब सबसे आगे वाली गिनती, तो प्रथम पद कौन हो जाएगा, ये अपना रहा। ए का मान कितना हो जाएगा, 0.6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्वांतर डी ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर डी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद कितना दिया गया है, 1.7 माइनस पहला पद कितना दिया है, 0.6। 0.6 इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें कितना आ जाएगा, 1.1। तो ये रहा अपना डी का मान, इसे आप नोट करें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पदों को लिखिए। कहने का मतलब प्रश्न नंबर 4 में हमको ये बताना है दिए गए जो क्वेश्चन होंगे वो एपी में हैं या नहीं है। अगर एपी में होंगे तो उसका सर्वांतर भी हम लोगों को बताना होगा तथा उसके 3 पद और आगे तक लिखने पड़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है 2, 4, 8, 16 ... अब देखेंगे प्रश्न नंबर क्या दिया जा रहा है, 2 दिया गया है, फिर आगे 4 दिया है, फिर आगे 8 दिया है, फिर आगे 16 दिया है, फिर आगे डैश 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 दिया है। अब हम किसी भी क्वेश्चन को समांतर श्रेणी तब कहते हैं जब उनके सभी पदों का अंतर अर्थात सर्वांतर समान रहता है, तब उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। देखेंगे इसमें जो सर्वांतर आया है वो 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें देखेंगे 4 का अंतर है और इसमें देखेंगे तो 8 का अंतर है। तो इसमें सभी पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्या समांतर श्रेणी नहीं है। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो समांतर श्रेणी नहीं है, इसे नोट करें। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। इसे बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। यह एपी में होगा तब जब इसके सर्वांतर का मान क्या रहेगा, सभी पदों के लिए क्या रहेगा, बराबर, अर्थात सभी क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। कहने का मतलब हम इन दोनों को घटाएं, इन दोनों को घटाएं, फिर उसके बाद इन दोनों को घटाएं और फिर इन दोनों को घटाएं, सब में जो आंसर आना चाहिए बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आया तब हम कहेंगे समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आया तो हम लोग का समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जैसे इसका हम पहला सर्वांतर निकालेंगे तो पहले सर्वांतर को हम D1 द्वारा लिखें तो D1 का मान कितना हो जाएगा, 5/2 - 2। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। D2 का मान निकालो, D2 का मतलब क्या है, इन दोनों पदों का अंतर निकालो तो कितना हो जाएगा, 3 - 5/2। इसको भी सॉल्व करो, 1/ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे D3 का मान निकालें, D3 का मतलब क्या है, इनके बीच का अंतर निकालो कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस में 3। इसको भी सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 1/2। ये D3 का हमने मान निकाल दिया है। अब आगे देखें साथियों, यहाँ पे D1 का जो मान है वही D2 का मान है, वही क्या है, D3 का मान है। कहने का मतलब है जो दी गई श्रेणी है वह एपी में है। एपी में इसलिए है क्योंकि इसके सभी पदों का अंतर समान है। तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी समांतर श्रेणी के इसके आगे के 3 और पदों को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी में है। क्यों समांतर श्रेणी में, हमने देखा कि D1, D2, D3 का मान क्या है, आपस में बराबर है। अब प्रश्न 4 में बोला गया है कि जो समांतर श्रेणी में रहेगा उसके D के मान को लिखना पड़ेगा और उसके आगे के 3 पदों को भी लिखना पड़ेगा। तो पहले D का मान लिख लेते हैं हम लोग। D का मान हम लोग कितना निकाले हैं, D बराबर आया था 1/2।
अब इसके आगे के 3 पदों को लिखने के लिए हम पहले ये पता करें वो 3 पद किस स्थान पे आ रहे हैं। तो देखो ये पहला स्थान हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके आगे अगर हम 3 पद लिखना चाहेंगे, कहने का मतलब 5वां पद लिखना पड़ेगा, 6ठा पद लिखना पड़ेगा और 7वां पद लिखना पड़ेगा। अब 5वें पद का फार्मूला होता है A5 बराबर A धन क्या हो जाएगा 4D। अब एक बात याद रखना, जिस पद को हम लोग ज्ञात करते हैं उससे एक कम D में प्रथम पद को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे A का मान हम लोगों को कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। 4 गुणे D का मान कितना दिया है 1/2। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, A का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A5 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो A5 का मान कितना हो गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका 6ठा पद निकालेंगे। तो A6 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, A जितना स्थान होगा उससे एक कम D लिखा जाएगा। तो मतलब 6ठे पद में क्या आ जाएगा 5D हो जाएगा। तो इसमें देखें A का मान कितना लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर 5 गुणे 1/2 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 2 5/2, जिसको आगे की तरफ सॉल्व करें कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 9। तो इसका 6ठा पद कितना हो जाएगा 9/2। इसके बाद इसका 7वां पद निकालेंगे। तो 7वां पद कितना हो जाएगा A7। इसको हाईलाइट कर दें, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A जितना पद होगा उससे एक कम D, मतलब 6D यहाँ लिखा जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा धन 6, D का मान 1/2। यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 3। तो जिसको हम यहाँ आगे सॉल्व करें, A7 का वैल्यू क्या हो गया भैया 2 + 3, जिसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5। तो ये रहे 7। तो इस समांतर श्रेणी के 3 पदों को लिखने थे, जिसके आगे तो 3 पद कौन कौन से हो गए, एक पद हमने 5वां निकाल दिया है, एक 6ठा पद निकाल दिया है, एक 7वां पद निकाल दिया। तो इसको भी आप नोट करें। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, माइनस में 1.2 कॉमा, माइनस में 3.2 कॉमा, माइनस में 5.2 कॉमा, माइनस 7.2। इसको भी हमको बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर और इसके आगे के 3 पदों को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इनमें D1, D2, D3 का मान निकालें, देखें क्या वो बराबर है कि नहीं बराबर है। तो D1 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ जो आएगा वो D1 का मान होगा, फिर इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा D2 का मान आ जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग इनको घटा देंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर दूसरा टर्म मतलब -3.2 माइनस 1.0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस में 3.0, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1.0। अब इसको सॉल्व करें, 2 से 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको और इसको घटा दो, 2 आ जाएगा। तो मतलब D1 का मान कितना आ गया, माइनस में 2.0, या इसको हम कह दें 2 आ गया। इसके बाद हम लोग D2 का मान निकालेंगे। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 5.0 माइनस में 3.0। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये तो -5/5.2 रहेगा ही, माइनस में 5.2 रहेगा। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3.2 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.0। तो ये माइनस में D2 का मान आ गया। इसके नेक्स्ट आगे चलेंगे भैया, D3 का मान कितना हो जाएगा। तो D3 का जो मान आएगा वो -7.2 माइनस में 5.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में 7.2 प्लस 5.2, जिसको सॉल्व करेंगे माइनस में 0.2 आ जाएगा। ये रहा D1, D2, D3 का मान। अब आप देखेंगे D1 का मान -2, D2 का भी मान -2 और D3 का भी मान -2 आया है। तो कहने का मतलब है दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि इसके D1, D2, D3 के मान बराबर है। अब ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोगों को करना क्या है, इसका D का मान निकालना। तो देखो यहाँ पे जो ये D1, D2, D3 निकाला है यही D होता है। तो कहने का मतलब D का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो D बराबर -2.0 हो गया।
अब इसके आगे फिर से हम लोगों को 3 पद लिखने हैं, तो पहले पता करें वो 3 पद किस स्थान पे आएंगे। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद हो गया, तो इसके आगे ये 5वां पद होगा। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे हम बच्चे? A5 बराबर A धन 4D, 4D हो जाएगा। तो A का मान हम लोग पहले लिखेंगे, तो A का मतलब क्या है? ये दी गई संख्या है, माइनस में 1.2। D का मान कितना है? माइनस में 2.0। इसे सॉल्व करेंगे, -1.2 माइनस 4 दूनी 8.0, जिसको हम लोग सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा? माइनस में 9.2। तो ये रहा A5 का मान। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके छठे पद को निकालेंगे। तो छठा पद कितना हो जाएगा? A6 बराबर A धन 5D। यहाँ पे A का मान रखेंगे माइनस में 1.2 गुणे D का मान रखेंगे, D का मान माइनस में 2.0, जिसको सॉल्व करेंगे -1.2 माइनस 1.0 हो जाएगा। कितना? 1.0 नहीं, 10.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.0। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो माइनस में 11.2 आ गया, ये आ गया A6 का मान। इसके आगे हम क्या करेंगे? इसका 7वां पद निकालेंगे, तो A7 इक्वल टू फार्मूला A + 6D हो जाएगा। और यहाँ पे A और D का मान हम लोग रखें, कितना हो जाएगा? A7 इक्वल टू A का मान माइनस में 1.2 धन 6 गुणे D का मान -2.0। इसको हम लोग सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? -1.2 माइनस 6 दूनी 12, तो 12.2 हो जाएगा, जिसको हम लोग जोड़ेंगे माइनस में 13.2। तो ये रहा A7 का मान। ये दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, जिसमें D का मान हम लोग इतना ज्ञात किए हैं। इसके आगे के 3 पदों को ये ज्ञात कर लिया।